Assalamu alaikum students, how are you? Hope you'll be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 7. Our subject is science. We are studying unit number 9, refraction and dispersion of light. And today our topics are pigments and filters. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर पिगमेंट्स. जो पिगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं. तो जो पिगमेंट्स हैं उनके इस टॉपिक में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर पिगमेंट्स. तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ये पिगमेंट जो है वो होते क्या हैं. दीज आर एक्चुअली कलरिंग कंपाउंड्स. ये एक्चुअली कलरिंग कंपाउंड्स हैं. लेकिन इसकी जो आपकी बुक में दी गई डेफिनेशन है आपकी फर्स्ट लाइन में, वो आपने अंडरलाइन करनी है. उसका आंसर जो है वो आपने राइट करना है. केमिकल्स, वो केमिकल्स विच रिफ्लेक्ट, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं ओनली सर्टन कलर्स, सिर्फ मखसूस कलर्स को. वो केमिकल्स जो कि सिर्फ मखसूस कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं उन्हें पिगमेंट्स कहते हैं. तो जो ये वाली इसकी डेफिनेशन है वो आपने अंडरलाइन करनी है. और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ पिगमेंट्स, तो मार्कर के साथ आपने हेडिंग देनी है पिगमेंट्स, और उसके बाद ये वाली आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एक आध एग्जांपल भी लाजमी देनी है, जैसा कि आपकी बुक में मेंशन की गई है. पेंट्स, इंक्स, कलर्ड क्रेयॉन्स कंटेन पिगमेंट्स. तो इस डेफिनेशन के बाद आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है एग्जाम्पल. उसके बाद आपने 1 से 2 जगह एग्जाम्पल इसकी राइट कर देनी है. इसके अलावा जो पेटल्स हैं, लीव्स हैं प्लांट्स के, और एनिमल्स की स्किन्स हैं, उनके अंदर भी पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं. यानी कि जो पेटल्स हैं हम जानते हैं जो उनका भी कलर्ड हैं, उनके जो कलर्स हैं वो पिगमेंट्स की वजह से होते हैं. इस तरह से जो लीव्स का कलर है वो भी पिगमेंट की वजह से होता है. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है उसका एक्चुअली वही कलर होता है. तो लेकिन ये होता क्यों है, वो पिगमेंट्स की वजह से होता है. ये एनिमल स्किन्स में भी होता है, ये पेटल्स में और लीव्स में भी होता है. तो इस तरह से आपने जो है उस क्वेश्चन का आंसर देना है. देयर आर 3 प्राइमरी पिगमेंट कलर. जो प्राइमरी पिगमेंट कलर हैं वो 3 हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राइमरी पिगमेंट कलर हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आपने याद रखना है, रेड, ब्लू एंड येलो. ये प्राइमरी पिगमेंट कलर हैं. बाय मिक्सिंग दैम वी कैन प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स. अगर हम इन तीनों कलर्स को मुख्तलिफ तरीक़ेकार से या मुख्तलिफ रेशियोज़ के साथ मिक्स करें तो हम एक जो डिफरेंट कलर्स हैं उनकी जो है बहुत सी वैरायटीज़ जो है वो हम हासिल कर सकते हैं. लेकिन जो प्राइमरी कलर्स हैं वो आपने याद रखना है, रेड, ब्लू एंड येलो हैं पिगमेंट्स के. जो नेक्स्ट इनकी वैरायटी वो मिलती है इन प्राइमरी कलर्स की मिक्सिंग की वजह से ही मिलती है. तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट ओनली वन कलर. ये इस वजह से है क्योंकि ये सिर्फ एक कलर की रिफ्लेक्शन नहीं करते, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, बल्कि स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पोर्शन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो लाइट है वो 7 कलर्स पे कंसिस्ट करती है, और जब ये किसी मीडियम में से गुजरती है तो ये डिस्पर्स हो जाती है 7 पार्ट्स में, 7 कलर्स में, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो ओनली सिंगल कलर को रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन जो ये वाले कलर्स हैं वो सिर्फ इन वाले कलर्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं. हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जिस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही होती है वो एक्चुअली इसका वही कलर होता है. लेकिन जो ये वाले कलर्स हैं, रेड, ब्लू और येलो, ये सिंगल कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करते, बल्कि लाइट के एक छोटे से स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू पेंट एब्जॉर्ब रेड, ऑरेंज एंड येलो लाइट. जो ब्लू पेंट है वो एट ए टाइम 3 कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, रेड, ऑरेंज एंड येलो लाइट. लेकिन रिफ्लेक्ट कौन से कलर कर रहा होता है? ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट लाइट. यानी कि ये 3 तरह के कलर को ऑब्जर्व कर रहा है और 3 तरह के कलर को ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है. तो इस वजह से ये जो है वो पिगमेंट्स के प्राइमरी कलर्स हैं, और इनकी मिक्सिंग से हम नेक्स्ट जो सेकेंडरी कलर्स हैं वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फ़िल्टर और व्हाट आर फ़िल्टर्स. जो फ़िल्टर्स हैं वो क्या हैं? इसके आपने अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर फ़िल्टर्स, तो आपने इसका आंसर देना है
इट इज़ अ पीस ऑफ कलर्ड ग्लास और प्लास्टिक। ये कलर्ड ग्लास या प्लास्टिक का वो पीस है विच अलाउ सम कलर्स टू पास थ्रू, जो कुछ कलर्स को तो गुजरने की इजाज़त देता है, बट फिल्टर्स आउट ऑल अदर्स, लेकिन रिमेनिंग जितने भी कलर्स हैं उन सबको फिल्टर कर देता है, यानी कि उनको पास थ्रू या गो थ्रू होने की इजाज़त नहीं देता। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखनी है, मार्कर के साथ आपने हेडिंग देनी है फिल्टर, उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद जो है वो आपने उसकी एग्जांपल देनी है। एग्जांपल के लिए भी आपने मार्कर के साथ पहले हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल देनी है। अ रेड फिल्टर लेट्स रेड लाइट थ्रू, जो रेड फिल्टर है वो रेड लाइट को गुजरने की इजाज़त देता है, बट एब्जॉर्ब्स ग्रीन एंड ब्लू लाइट, लेकिन ग्रीन और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे आप फिल्टर देख सकते हैं कि एक रेड कलर का पीस है जिसमें से रेड लाइट सिर्फ गुजर रही है, बाकी जो ब्लू और ग्रीन कलर है वो जो है उनको ये पास थ्रू होने की इजाज़त नहीं दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पे ब्लू कलर को भी जैसे देख सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह से आप ग्रीन कलर को भी देख सकते हैं। A green leaf looks green because it reflects green light। जो ग्रीन कलर है वो इसलिए ग्रीन दिखाई देता है क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट, अगर हम जो है वो उसको रेड लाइट में देखेंगे तो ये ब्लैक दिखाई देगा, दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो ग्रीन लाइट टू रिफ्लेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं होती। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी चीज़ का जो वो कलर है वो क्यों होता है, तो जौन सा कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है किसी भी चीज़ का, एक्चुअल कलर जो है वो वही होता है। तो लेकिन जो प्राइमरी कलर्स हैं वो सिंगल कलर की बजाय एक शॉर्ट स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी मिक्सिंग से हम वाइड रेंज ऑफ कलर्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो फिल्टर्स हैं वो ओनली एक जो सिंगल कलर होता है, जो स्पेसिफिक कलर होता है, उसी को ही गो थ्रू होने की इजाज़त देती हैं और वही जो है उसका कलर होता है। सो दिस वाज अबाउट today's lecture. Still, if you have any confusion, you can again ask. Thanks and take care.